श्री कृष्ण की अनमोल सीख जीवन का सबसे बड़ा राज। द्वारिका नगरी के भव्य राजमहल में एक दिन एक युवा योद्धा अर्जुन बहुत चिंतित और उदास मन से श्री कृष्ण के पास पहुंचा। उसकी आंखों में परेशानी झलक रही थी। उसने कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं जीवन के इस संघर्ष से थक चुका हूँ। मैं यह समझ नहीं पाता कि क्यों मुझे बार बार इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। क्या जीवन का कोई अर्थ है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, जीवन का अर्थ जानने के लिए एक काम करना होगा। अर्जुन ने जिज्ञासा से पूछा, कैसा काम माधव? कृष्ण ने उसे एक चमचमाती स्वर्णमाला दी और कहा, यह माला बहुत विशेष है। इसे एक गरीब व्यक्ति को देकर आओ, लेकिन ध्यान रहे वह व्यक्ति ऐसा हो जो अपने जीवन से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो। माला की खोज। अर्जुन ने माला ली और द्वारिका के हर कोने में घूमने लगा। उसने किसानों, व्यापारियों, सैनिकों और साधुओं से मुलाकात की। हर कोई कहता है, मैं तो संतुष्ट हूँ, लेकिन हर जवाब में कोई न कोई कमी या शिकायत छुपी हुई थी। अर्जुन दिन भर भटकता रहा, लेकिन उसे कोई ऐसा नहीं मिला जो जीवन से पूर्ण संतुष्ट हो। थक हार कर वह श्री कृष्ण के पास लौट आया। अर्जुन ने निराश होकर कहा, माधव, ऐसा कोई नहीं है जो अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट हो। हर किसी के पास कोई न कोई समस्या है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अब समझे पार्थ, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि संतोष बाहर नहीं, भीतर होता है। लोग बाहरी परिस्थितियों में खुशियाँ ढूंढते हैं, लेकिन वास्तविक संतोष आत्मा के भीतर छुपा हुआ है। अर्जुन ने कहा, लेकिन माधव, फिर भी ये संघर्ष और कठिनाइयाँ क्यों? कृष्ण ने उसे एक पहेली के रूप में उत्तर दिया, पार्थ, जीवन एक तालाब की तरह है। जब तक पानी स्थिर है सब साफ दिखता है, लेकिन जैसे ही कोई कंकड़ फेंका जाता है पानी हिलने लगता है। ये संघर्ष और कठिनाइयाँ वो कंकड़ हैं, वे हमें सतह से परे देखने की ताकत देते हैं। अर्जुन अभी भी संतोषजनक जवाब की तलाश में था। उसने कहा, लेकिन माधव, मैं अभी भी यह नहीं समझ पाया कि इन संघर्षों का अंतिम उद्देश्य क्या है। कृष्ण ने उसे एक खाली घड़ा और एक छोटी चिट्ठी दी। चिट्ठी पर लिखा था, इस घड़े को नदी के पास ले जाओ, इसे पानी से भरो, लेकिन ध्यान रहे एक बूंद भी छलकनी नहीं चाहिए। अर्जुन ने घड़ा लिया और नदी की ओर बढ़ा। उसने ध्यान से घड़े को भरा और पूरी कोशिश की कि पानी न छलके। जैसे ही वह राजमहल वापस लौटा, उसकी निगाह रास्ते में आने वाली हर बाधा पर थी। वह ठोकरों और पत्थरों से बचता हुआ आखिरकार कृष्ण के पास पहुंचा। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, पार्थ, तुमने यह घड़ा बिना छलकाए कैसे लाया? अर्जुन ने कहा, माधव, मैंने पूरी तरह ध्यान के केंद्रित किया। मेरा सारा ध्यान घड़े पर था, इसलिए मैं किसी और चीज की चिंता नहीं कर सका। श्री कृष्ण ने कहा, बस यही जीवन का राज है पार्थ। जैसे तुमने इस घड़े पर ध्यान केंद्रित किया, वैसे ही अगर तुम अपने कर्मों और उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो संघर्ष और कठिनाइयाँ तुम्हें भटका नहीं सकेंगी। दुनिया की बातें और चुनौतियाँ केवल तभी डराती हैं जब तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य से हट जाता है। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, माधव, अब मैं समझ गया। जीवन का असली संतोष अपने भीतर और अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहकर मिलता है। बाहरी परिस्थितियाँ केवल भ्रम है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, स्मरण रखना पार्थ, जब तक जीवन है संघर्ष रहेगा, लेकिन आत्मा की स्थिरता और अपने कर्म का ध्यान तुम्हें हर डर और हर भ्रम से मुक्त करेगा। यही गीता का संदेश है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा।